शौहर ने बीवी से झूठ बोला और उसे दिल्ली लेकर गया और वहाँ पर आयशा ने यह आरोप लगाया है कि वो मेरे साथ दवाई खाकर संबंध बनाता था और मुझको मारता था। मैं तंग आ गई थी। झूठ बोलकर उसने मुझे दिल्ली लाकर काफ़ी तंग किया। परिवार वाले, मेरे सास ससुर कहते थे कि घर में ऐसा होता है, घर की बात घर में ही रहने दो। 2020 में शादी हुई थी, लेकिन मैं तंग आ गई थी अपने शौहर शहजाद से। ये आयशा का आरोप है, अतः मैं तंग आकर इसको छोड़ रही हूँ और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। लेकिन पति शहजाद ने अस्पताल में ही बड़ा तांडव कर दिया और वहाँ पर 10 गोली खाकर नींद की बेहोश हो गया। आईसीयू में उसको भर्ती करवाना पड़ा। ये कैसी प्रेम कहानी, जहाँ पर पति के साथ रहने के बाद भी ऐसा क्या करता था शहजाद। आयशा ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर पति कहता है कि मुझको मेरी बीवी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। बेगूसराय की यह घटना है जहाँ पर सदर अस्पताल में ये पति रोता बिलखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा बीवी के सामने, लेकिन बीवी ने इसकी एक नहीं सुनी। मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ, मेरे वीडियो में बने रही। ये घटना है शौहर मोहम्मद शहजाद की। मोहम्मद शहजाद की शादी होती है 2020 में और वो रहने वाला है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सारव गांव का। ये मोहम्मद शहजाद है जहां पर इसकी शादी हो रही है 2020 में साहेबपुर कमाल थाना के सनहा गांव की आयशा से। आयशा काफ़ी खूबसूरत है, ऑरेंज मैरिज दोनों की होती है। देखकर जैसे ही उसको रहा नहीं जाता और मोहम्मद शहजाद पागल हो जाता है। ऑरेंज मैरिज शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद शहजाद अपने बीवी को परेशान करने लगता है। हर रोज़ ऐसा होता है। बीवी उससे तंग आ चुकी थी। आयशा उससे कहती है कि कई बार इसने झूठ भी बोला, लेकिन मैं अपने माँ बाप से ये बात नहीं बताती थी। सास ससुर पर भी उसने आरोप लगाया है और वो कह रही है कि इतना मैं सह चुकी थी कि अब सब्र का बांध टूट गया। और आयशा ने बचपन का उसका बॉयफ्रेंड, जिससे वो कह रही है कि मैं बात करती थी तो मुझको मोहम्मद शहजाद टोकता था, रोकता था। आखिर मैं क्या करूं? वो कहता था तू भाग जा यहाँ से। मैं उससे पैसे मांगती थी तो वो कहता था तू जिससे बात करती है उससे मांग, जाके अपने माँ बाप से मांग। आयशा ने कहा कि आखिर मेरी शादी जब मोहम्मद शहजाद से हुई है तो मैं उसे से ही मांगूंगी, वो मेरा शौहर है। लेकिन उसके परिवार वाले और उसने मुझे काफ़ी तंग किया। अतः मैं क्या करती? मेरी शादी 2020 में हुई। एक मेरी 2.5 साल की बेटी भी है। वो ये कहती है कि झूठ तो उसने इतना बोला कि जब वो मुझको दिल्ली लेकर गया तो उसने कहा था कि मेरी 50 गज ज़मीन है, एक कमरा है। लेकिन मैं जब दिल्ली गई, 6 महीने उसके साथ रही, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और आयशा बता रही है कि मैं अपने जो विकास पासवान है मेरा बॉयफ्रेंड, मैं उससे बात नहीं करती थी। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। लेकिन ये मुझको इतना परेशान करने लगा, इतना मारने लगा, पीटने लगा कि फिर मैं तंग आ गई। मैं पैसे मांगती थी विकास से क्योंकि मुझको पैसे की ज़रूरत थी। मेरी एक बेटी थी, आखिर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? अतः मैंने सोच लिया कि अब इसके साथ जितना दिन मैं रही, अब मैं ज़्यादा दिन इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। फिर एक दिन वो जाती है, 27 मार्च को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। जब पता चलता है उसके शौहर शहजाद को, तो वो अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाता है वहीं थाना मुफस्सिल में। और वो कहता है कि मेरी बीवी को लेकर ये फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश भी करती है, लेकिन फिर बीवी आ जाती है। मंदिर में उसने विवाह कर लिया है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसको आप प्रेमी कह सकते हैं, विकास पासवान। और वो कहती है कि मैं अब अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती और अब मैं
विकास के साथ ही रहूँगी, मेरी एक बेटी है। घर वाले उसको समझा रहे थे, पुलिस भी वहाँ पर थी, लेकिन उसने बड़ा आरोप लगाया और उसने कहा कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर जितना ड्रामा किया शहजाद ने, अस्पताल पर, सदर अस्पताल में बेगूसराय में खूब ड्रामा हुआ और वो दवाई खाकर वहीं पर बेहोश हो गया। आईसीयू में उसको भर्ती करवाया गया। फिर जब उसको होश आया तो वो टेरिस पर चढ़ गया था और वहाँ से वो कह रहा था कि मैं कूद जाऊँगा, मुझको मेरी बीबी लौटा दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। रोता बिलखता रहा शहजाद। और ये ड्रामा वहाँ पर सभी लोग देख रहे थे। फिर वहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसा की कोई गलती नहीं थी, ये ऐसा ही था। फिर वो बाद में कह रहा है कि नहीं, मैं अपनी बीबी को साथ ले जाऊंगा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है शहजाद। वो कहता है मुझसे गलती नहीं होगी, मुझको मेरी बीबी वापस लौटा दीजिए। लेकिन आयशा ने साफ कहा कि जितना इसने मुझको परेशान किया है, मैंने कई बार शहजाद को मौका दिया था, लेकिन वो कभी भी नहीं सुधरा। जब वो 5 सालों में नहीं सुधरा तो अब वो नहीं सुधरेगा। इसीलिए मैंने तंग आकर बात करना शुरू कर दिया और मैंने कहा कि जब ये कह ही रहा है कि मैं किसी से बात करती हूँ, मेरा उसके साथ संबंध है, तो मैं शादी ही कर लेती हूँ। और उन्होंने मान लिया है। वो अपने बॉयफ्रेंड विकास की बात कर रही थी। अतः विकास पासवान के साथ आयशा ने मंदिर में जाकर शादी रचा ली और ड्रामा चलता रहा बेगूसराय में, जहाँ पर पति मोहम्मद शहजाद ने खूब ड्रामा किया। लेकिन उसकी जो बीवी थी पहले आयशा, उसने एक न सुनी और वो वहाँ से चल गई। हर रोज़ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये बात मैं आपको बता रहा था बेगूसराय की, जहाँ पर चर्चाएं जोरों पर हैं। लोग यही कह रहे हैं कि बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे कोई बीबी मेरी लौटा दे। लेकिन आयशा ने साफ ये कह दिया कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। और आयशा ने कहा कि मैं शादी कर चुकी हूं। और 2 अप्रैल को आयशा कोर्ट में जाती है और वहां पर बयान दे रही है कि मैं अब अपने पति के साथ, मोहम्मद शहजाद के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये और इसका परिवार ये अच्छे नहीं। वो बताती है 2020 से लेके अब तक जितना मैंने सहा, कोई भी लड़की नहीं सहेगी। अतः मैं इससे दूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी 2.5 साल की एक बेटी है और मैं उसके भविष्य के लिए इसको छोड़ रही हूँ। ये बाज नहीं आएगा। वो कहते मुझको बार बार ये गाली देता था, मेरे कपड़े भी इसने कई बार फाड़ दिए थे। जो भी सुना वो हैरान रह गया, आखिर ये क्या हो रहा है। आज बीबी ने अपने पति को फिर छोड़ा और अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसने शादी कर ली और उसने यही कहा कि मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। ये घटना मैं आपको बता रहा था बेगूसराय की। हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है। मेरे वीडियो को दिखाने का ये मतलब नहीं, लेकिन जो भी करें गलत ना करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर एक बार किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।